हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंट, बीएसई, सीडीएसएल समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। उसके पीछे कुछ बड़े कारण देखने को मिले हैं, खबरें देखने को मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंट के बारे में। इंडेक्स का पार्ट है ये कंपनी, निफ्टी 50 का पार्ट है। ट्रेंट क्रैश हो चुका है। ट्रेंट में देखे जाए तो 11% से ज़्यादा का प्रेशर देखने को मिला। बीच में तो इसमें लोअर सर्किट लगे थे। तो ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे के दो बड़े कारण देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले कंपनी की एजीएम हमें देखने को मिल रही थी और एजीएम में कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस बताया गया था कि 25% के आसपास गाइडेंस हम लोग को सीएजीआर देखने को मिलने वाला है। लेकिन ट्रेंड की तरफ से जो Q1 के बिजनेस का अपडेट दिया गया है उसमें 20% का रेवेन्यू ग्रोथ फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ट्रेंड पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ये प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस था उसको भी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई है। और इसी वजह से कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इसको लेकर रिपोर्ट देखने को मिली। नुवामा की तरफ से भी रिपोर्ट आई है और इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। हालांकि अगर ट्रेंड का देखा जाए, पिछले 5 साल का जो हम लोग को कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए, सीएजीआर देखा जाए, तो वो 35% के आसपास तक हमें देखने को मिलती थी और उसके नीचे इस बार कंपनी ने 20% के आसपास ये रिपोर्ट किया है। Q1 में जो कंपनी का अपडेट आया, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट से पहले ये कंपनी अपने बिजनेस का अपडेट देती है। 20% तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आते हुए देखने को मिला 5061 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल Q1 में 4228 करोड़ के आसपास था। कंपनी ने कितने स्टोर ओपन किए Q1 में अगर देखा जाए तो दोस्तों, बेस्ट साइड का इन्होंने एक खोला है, जूडियो के इन्होंने 11 एक तरीके से इन्होंने ओपन किए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया। लेकिन अनुमान के मुताबिक जो कंपनी का गाइडेंस था उसके मुताबिक रेवेन्यू का नंबर नहीं आया। इसी वजह से ट्रेंड पे हम लोगों को काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। तो आप चाहें नुवामा की तरफ से क्या इसको लेकर रेटिंग दी गई है, इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। बाजार में तो काफ़ी उतार चढ़ाव था। केपीआई ग्रीन सुबह के समय लाल निशान में था, लेकिन बाद में हरे निशान में आए, क्योंकि इस कंपनी को 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। ये हम लोग को दोस्तों गुजरात में इनको प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो इस ऑर्डर मिलने की खुशी में ही केपीआई ग्रीन में हम लोग को निचले लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ये कंपनी भी अब काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल सकती है। बात करेंगे दोस्तों बीएसई, सीडीएसएल और जितनी भी मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी उनके बारे में, उनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिला है। उसके पीछे का केवल और केवल एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। अब उसको कारण को समझने के लिए थोड़ा सा दोस्तों टाइम देना पड़ेगा। एक दोस्तों हम लोग को यूएस का एक कह सकते एफपीआई देखने को मिलता है जिसका नाम है जाने स्ट्रीट। इसको क्या किया दोस्तों, सेबी की तरफ से मार्केट में बैन कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, सेबी को जांच में मिला है कि ये कंपनी दोस्तों जो डेरिवेटिव मार्केट है, जो हम लोग को एफ&ओ मार्केट देखने को मिलता है, उसमें ये कंपनी दोस्तों फर्जीवाड़ा कर रही थी और इसकी वजह से इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मार्केट से कमाया। अगर देखा जाए दोस्तों तो सेबी की तरफ से जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली अभी तक की जांच में, 4843 करोड़ रुपए ऐसे देखने को मिले हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से गेन किया है। सेबी ने दोस्तों इस पैसे को जमा कराने का भी आदेश दे दिया है, यानी कि रिकवरी का आदेश दे दिया है। और ये जो फर्म देखने को मिली है, इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ है, मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, जिनमें देखें बीएसई 6% से ज़्यादा टूटा, मोतीलाल ओसवाल में 2.5% से ज़्यादा का प्रेशर है, एंजल वन में 7.5% तक का प्रेशर, सीडीएसएल भी लगभग 2.25% टूटा, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस इसमें भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो इतना ज़्यादा प्रेशर इन कंपनी में क्यों हुआ, क्या इसका लिंक है कोई? तो नहीं दोस्तों, लिंक तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि ऐसी जो खबरें आती हैं वो मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों के ऊपर असर डालती है, क्योंकि इसको बैन कर दिया है तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग को असर देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी का किसके साथ में लिंक है, अभी तक की जो हमें रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं दोस्तों, वो हम लोग को जाने स्ट्रीट का जो कनेक्शन देखने को मिल रहा है वो नुवामा की तरफ से देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि दोस्तों नुवामा एक तरीके से नुवामा का ये हमें क्लाइंट देखने को मिलता था। तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो हम लोग को जाने स्ट्रीट
की जितनी भी एंटिटी देखने को मिलती है वो दोस्तों हम लोग क्लाइंट देखने को मिलती थी नोवामा की, और इसी के ज़रिए दोस्तों जो ब्रोकिंग का सारा काम देखने को मिलता था हम लोग को, वो इसी के ज़रिए ही देखने को मिलता था। इसी वजह से नोवामा में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल देखने को मिला। एंजल वन में भी प्रेशर रहा है इस खबर का, लेकिन एंजल वन में प्रेशर आने के कुछ और बड़े भी कारण देखने को मिले हैं। कंपनी का जो Q1 का जो हम लोग को बिजनेस का डेटा का अपडेट सामने देखने को मिला, देखा जाए तो एंजल वन का ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 41% तक घटकर आया है। इसी वजह से एंजल वन में हम लोग को इतना ज़्यादा प्रेशर का माहौल देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है, एक खबर दोस्तों सेबी का एक्शन, और दूसरी खबर जो कंपनी के बिजनेस का डेटा आया है, इस वजह से इन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। सीडीएसएल का भी हालांकि बिजनेस का डेटा आया था, तो कह सकते हैं उसका भी थोड़ा बहुत रिएक्शन हम लोग को सीडीएसएल के ऊपर देखने को मिला। 15,86,47,958 एक्टिव डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास हैं, जो पहले 15,65,00,000 के आसपास थे, यानी कि 21 लाख के आसपास इन्होंने ओपन किए हैं जून के मंथ का अगर डेटा देखा जाए तो। इस वजह से भी कह सकते हैं सीडीएसएल में थोड़ा बहुत हम लोगों को दबाव देखने को मिला है। डिफेंस वाली कंपनियां काफ़ी ज़्यादा खबरों में हमें देखने को मिली, फोकस में देखने को मिली। सबसे पहले बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। इस कंपनी में स्प्लिट हुआ, 10 रुपये के फेस वैल्यू को 5 रुपये की फेस वैल्यू में इन्होंने स्प्लिट किया। स्प्लिट के बाद इस कंपनी में 10% तक की हम लोग को रैली देखने को मिली। साथ ही डिफेंस कंपनियां वैसे भी काफ़ी फोकस में हमें देखने को मिली, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन की जो हम लोग को दोस्तों डीएसी की मीटिंग होते हुए देखने को मिली थी, उसमें 1.05 लाख करोड़ रुपए के इक्विपमेंट को परचेज को मंजूरी दे दी गई थी। तो पारस डिफेंस, बीईएमएल, भारत डायनामिक, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल जैसी कंपनियां इस वजह से भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिली हैं। ज़्यादातर कंपनियों में अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। डिफेंस कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। सफायर फूड और देवयानी इंटरनेशनल, ये दोनों कंपनियां काफ़ी खबरों में देखने को मिली। सफायर फूड तो दोस्तों हम लोग को 10% तक रैली दिखाते हुए देखने को मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स के जरिए खबर आई कि सफायर फूड और देवयानी इंटरनेशनल का मर्जर हो सकता है। हालांकि सफायर फूड की तरफ से दोस्तों इस खबर को लेकर सफाई दी गई है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि अभी तक इसको लेकर कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। तो ऐसी बातें भी देखने को मिली, लेकिन मर्जर की न्यूज़ की वजह से इन कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला। बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में, भारतीय हेक्साकॉम के बारे में। इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया गया मैक्वायरी की तरफ से, और कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं। तो क्या बताया इन्होंने, दोस्तों डबल डाउनग्रेड किया, क्या क्या चीज़ें बताई हैं, आप चाहें तो इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही बात करेंगे बीआरएल लॉजिस्टिक के बारे में। इसमें 1:1 के बोनस को मंजूरी दे दी है। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग थी, एक इक्विटी के साथ में एक मुफ्त में मिलेगी, बोनस के रूप में मिलेगी। तो वीआर लॉजिस्टिक की तरफ से ये दोस्तों अप्रूव कर दिया गया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिल रही है। एमक्योर फार्मा की बात करेंगे, ये कंपनी भी दबाव में देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न है कि एमक्योर फार्मा में 2.4% की हिस्सेदारी की ब्लॉक डील देखने को मिली, और इस ब्लॉक डील की वजह से ही ये कंपनी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिली, और इसी वजह से इस कंपनी में हम लोग को प्रेशर का माहौल देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी खबरों में देखने को मिली हैं, फोकस में देखने को मिली। तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।